नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ फर्स्ट में, हम मोहम्मद यासरुल्लाह शकील। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हिंदुस्तान के माशी इस्लाहात के मेमार साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह का देहांत, 7 रोजा सरकारी शोक का ऐलान। मुल्क भर में कौमी परचम निस्फ बुलंदी तक कर दिए गए। साबिक वजीर आजम को मुख्तलिफ कायदीन का खराज, बाज रियासतों में तातील का ऐलान। मेलबर्न क्रिकेट टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया का मौकफ मुस्तहकम, पहली इनिंग्स में 474 रन। टीम इंडिया का 50 रन पर गिरा पहला विकेट। दिल्ली में बारिश, मुंबई और यूपी में कोहर। श्रीनगर की डल झील अभी भी मुंजमद। गाजा पट्टी पर यहूदी फौज की जारियत में मजीद 50 शहीद, हॉस्पिटल बने फिर निशाना। मगरबी किनारे में भी यहूदी जारियत, जनीन में एक शहीद, मकबूजा बैतुल मक़दस में गिरफ्तारियां। यमन के बैनुल-अक़वामी सना एयरपोर्ट और हुदैदा बंदरगाह के पास इसराइली फ़ज़ाइया के हमले, मुतअद्दिद हलाक, अफरा तफरी का माहौल। और इसराइली इलाकों पर भी गिरे मिसाइल, अफरा तफरी और भागदौड़। सुर्खियां आपने देखी। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं हिंदुस्तान के माशी इस्लाहात के मेमार डॉक्टर मनमोहन सिंह का देहांत हो गया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुख्तलिफ रियासतों की तरफ से भी सरकारी शोक का जिस तरह से अभी ऐलान हुआ है, मरकजी हुकूमत ने 7 रोजा सरकारी शोक का ऐलान कर दिया है। और ये इत्तलात मिल रही हैं कि कल 28 दिसंबर को डॉक्टर मनमोहन सिंह की अर्थी कांग्रेस हेडक्वार्टर पर रखी जाएगी। वहां पर अवाम के दीदार के लिए उनकी अर्थी को रखा जाएगा। उसके बाद उनकी आखिरी रसूमात अंजाम दी जाएगी। मरकजी हुकूमत की तरफ से यहां पर सरकारी एजाजात के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह की आखिरी रसूमात का ऐलान किया गया है। और जिस तरह से देखा गया है कि यहाँ पर सरकारी शोक का ऐलान हुआ है और कुछ देर बाद यहाँ पर इत्तला है कि काबीना का इजलास भी शुरू हो रहा है। काबीना के इजलास में भी यहाँ पर साबिक वज़ीर आज़म को ताज़ियत पेश की जाएगी और मुख्तलिफ सिफारतकारों की तरफ से और साबिक सुदूर की तरफ से भी यहाँ पर डॉक्टर मनमोहन सिंह के देहांत पर अफसोस का इजहार किया गया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़, कांग्रेस पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, साबिक सदर नशीन यूपीए सोनिया गांधी, लोकसभा के लीडर कायद अपोजिशन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस पार्टी के लीडर और मुख्तलिफ रियासतों के वज़रा आला और दूसरे वज़रा की तरफ से साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह को उनके देहांत पर खराज पेश किया गया है। और इस तरह से इत्तलात मिल रही हैं कि यहाँ पर सोनिया गांधी गुज़िश्ता रात ही डॉक्टर मनमोहन सिंह की खामगाह पर पहुंचे और उनके अफराद ख़ानदान को पुरसा दिया। कांग्रेस पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, कायद अपोजिशन लोकसभा राहुल गांधी, जो कि कर्नाटक में थे, बेलगावी में कांग्रेस पार्टी का सेमिनार और उनका जिस तरह से कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास चल रहा है, वहाँ से सीधा दिल्ली आए हैं। और जो इत्तलात मिल रही हैं कि यहाँ डॉक्टर मनमोहन सिंह की खामगाह पहुँचकर उनके अफराद ख़ानदान से ताज़ियत करने वाले हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 26 दिसंबर 2024 को अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस ली। साबिक वज़ीर आज़म 92 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। और जो खबरें मिल रही हैं कि हिंदुस्तान के साबिक वज़ीर आज़म और आलमी शोहरत याफ्ता महारत डॉक्टर मनमोहन सिंह 92 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स में अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस ली। वो काफ़ी अरसे से मुख्तलिफ तिब्बी मसाइल का भी सामना कर रहे थे। एम्स की दिल्ली की तरफ से एक बयान भी इससे पहले जारी किया गया, जिसमें यह बताया गया कि 26 दिसंबर को डॉक्टर मनमोहन सिंह को तबीयत बिगड़ने पर जिस तरह से ये इत्तला है कि बेहोश हो गए थे, उन्हें एम्स लाया गया और वहाँ पर रात 8:06 की जो इत्तला है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस ली। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी बेमिसाल खिदमत से न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के इक़्तिसादी मंजरनामे पर गहरा असर डाला।
उनका ताल्लुक एक सादा पस मंजर से रहा। वो 26 दिसंबर 1936 को गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान के पंजाब के एक गांव में पैदा हुए थे। इब्तदाई तालीम के बाद उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से 1957 में इक़्तिसादियात में फर्स्ट क्लास ऑनर्स की डिग्री हासिल की और 1962 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से यहाँ पर डिफिल की। तालीम के शोबे से गहरी दिलचस्पी के बायस वो पंजाब यूनिवर्सिटी और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में यहाँ पर तदरीस से मुंसलिक है। डॉक्टर सिंह ने 1971 में हुकूमत हिंद के साथ काम का आगाज किया और जल्द ही अपने इक़्तिसादी नजरियात के जरिए अहम ओहदों पर फायज हुए। 1991 से 1996 तक वो वजीर ख़जाना के तौर पर खिदमत अंजाम देते रहे। इसी दौरान उन्होंने इक़्तिसादी इस्लाहात का ऐसा खाका पेश किया जिसे हिंदुस्तान की मईशत को एक नई समत दी। आज की उनकी जो पॉलिसियाँ आज भी इक़्तिसादी माहिरीन के लिए एक हवाला समझी जाती हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2004 में हिंदुस्तान के वजीर आज़म के तौर पर हलफ लिया और 2014 में 2 मियादों के लिए इस ओहदे पर फायज रहे। उनके दौर हुकूमत में हिंदुस्तान ने इक़्तिसादी, समाजी और बैनुल-अक़वामी सतह पर कई अहम कामयाबियाँ हासिल की। वो हमेशा से अपनी सादगी और वाज़ेह इक़्तिसादी वर्क के लिए याद रखे जाएंगे। कई अहम कायदीन ने जिसमें बैरूनी ममालिक के साबिक़ सदूर और मौजूदा सदूर भी शामिल हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह के देहांत पर गहरे दुख का इजहार किया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में भी उनकी अपनी एक शख्सियत थी, एक मुनफरिद शख्सियत थी जो पार्लियामेंट के ऐवान को यहाँ पर कहकाजार बना देते थे। उनका नर्म गुफ्तगू का अंदाज लोगों के दिलों को भा जाता था। वो शायरी पर भी उबूर रखते थे। जब कोई अपोजिशन के लीडर की तरफ से उन पर किसी तरह का तंज किया जाता तो वो शायराना अंदाज में इसका जवाब देते। वैसे भी लोग आजकल अल्लामा इकबाल के कलाम को पढ़ने की कोशिश करते हैं। हम किसी लीडर की बात कर रहे हैं लेकिन वो उसे पढ़ नहीं पाते। लेकिन ये एक काबिल शख्सियत थी डॉक्टर मनमोहन सिंह की, जिन्हें कई ज़बानों पर उबूर हासिल था और ख़ास तौर पर उर्दू पर उन पर बहुत ज़्यादा उबूर हासिल था। ये भी कहते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह अपनी तकारीर को बाज़ औक़ात उर्दू में लिखा करते थे और जब कभी मौका मिलता अपने अशार के ज़रिए पार्लियामेंट को यहाँ पर कहकाजार बना दिया करते थे। But I am reminded of a couplet by इकबाल, मिट गए मिस्र, यूनान और रोमा, लेकिन कायम है अब तक नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़माना हुआ। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतज़ार देख। डॉक्टर मनमोहन सिंह के देहांत पर मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में कौमी परचम को नित बुलंदी पर कर दिया गया है। बाज़ रियासतों में सरकारी सोग का भी ऐलान किया गया है। बाज़ रियासतों के अंदर तालीमी इदारों को तातील दे दी गई है। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का हेडक्वार्टर, केरला के साथ साथ तमिलनाडु, दिल्ली और कई रियासतों में तेलंगाना में भी यहाँ पर कौमी परचम को नित बुलंदी पर किया गया है। मरकजी हुकूमत की तरफ से यहाँ 7 दिन के सरकारी सोग का ऐलान किया गया है। मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडर्स बशमूल कांग्रेस पार्टी के लीडर्स ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के देहांत पर गहरे दुख का इजहार किया है और पसमानदगान से इजहार ताज़ियत किया है। मुख्तलिफ लीडर्स के बयानात सामने आ रहे हैं और इन लीडर्स ने अपने बयान में
डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक अजीम लीडर करार दिया है। देश का के लिए बहुत बड़ा क्षति हुआ है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ईमानदार, निष्ठावान, इस तरह का नेता बिरले ही मिल सकता है जिस पर कोई आरोप नहीं लगा हो, कुछ नहीं लगा। मंत्रिमंडल में मैं उन्हीं के मंत्रिमंडल में मंत्री था, उनके नेतृत्व में, और उनका बहुत बड़ा सहयोग हमको मिला जब हम रेल मंत्री थे। उनका निधन का समाचार सुन करके गहरा आघात लगा है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी मृत आत्मा को, उनके सोल को शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त जो परिवार है उनको भी शक्ति मिले। लालू जी, आप हमेशा मनमोहन सिंह जी के निधन पर बहुत ही अफसोस हुआ। वो मेरे ख्याल में देश के पहले प्रधानमंत्री थे जो इकोनॉमिस्ट, और उनकी छाप पूरी दुनिया में पड़ी। उनके इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के लिए, जिससे हिंदुस्तान का इकोनॉमिक नक्शा ही बदल गया। आज उनके क्रिटिक भी उनकी तारीफ करते। हमें दोनों को इकट्ठे काम करने का मौका एज कुलीग भी मिला 91 से 96 तक। नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट में हम दोनों कैबिनेट मिनिस्टर थे। वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, मैं सिविल एविएशन, टूरिज्म और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर था। तो बहुत ही अच्छे रिश्ते हमारे रहे आपस में। मुझे याद है कि 93-94 में Well, you know, I have very many memories of Dr. Manmohan Singh. I was 32 years old when Dr. Manmohan Singh called me to his office in the Planning Commission, Yojana Bhavan, in September of 1986 and offered me a job. I was there in the Ministry of Industry and he wanted me to join the Planning Commission along with two other economic advisors, Rakesh Mohan and Arvind Virmani. So at the age of 32, I got this senior position in the Planning Commission thanks to Dr. Manmohan Singh. I worked with him in the Planning Commission and then I worked with him when he was Finance Minister. Then I worked with him when he was out of power in the Congress Party. Then I worked with him when he was Prime Minister. So for 36 years, you know, I've worked with him very, very closely, very. तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के देहांत पर गहरे दुख का इजहार किया है। अपने ट्विटर हैंडल पर रेवंत रेड्डी की तरफ से एक ताज़ियती बयान यहां पर जारी किया गया और इस ताज़ियती बयान में उनका कहना था कि वो उनके लिए प्रार्थना करते हैं और रेवंत रेड्डी ने मनमोहन सिंह को मईशत का एक मेमार करार दिया। साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के देहांत पर तेलंगाना के तालीमी इदारों को आज तातील का ऐलान किया गया है। वैसे कांग्रेस पार्टी की मुख्तलिफ रियासतों में जहां पर वो इख्तिदार में है, शोक का भी ऐलान किया गया है और इस दौरान में एक हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है कि आज तमाम तालीमी इदारे और सरकारी दफातर बंद रहेंगे। दिल्ली में मौसम बदला है। दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों से खबर मिल रही है कि दरमियानी शब से लेकर सुबह के अवरीन सातों तक कहीं तेज तो कहीं हल्की बूंदाबांदी हुई है। दिल्ली में मौसम के बदलने के साथ साथ दर्जे हरारत में अभी भी यहां पर कमी देखी गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान दिल्ली का दर्जे हरारत तकरीबन 8 से 9 डिग्री सेल्सियस के दरमियान बताया गया है। दिल्ली के बाज़ इलाकों में कोहर भी देखा गया है।
इस दौरान श्रीनगर की डल झील अभी भी मुंजमी देखी गई है। गुज़िश्ता 3 हफ्तों से जिस तरह से दिल्ली के अंदर जिस तरह से बारिश हो रही है और फिर उसके बाद यहाँ पर दर्ज हरारत में कमी हुई है, कश्मीर के कई इलाकों में भी बर्फबारी हुई है और उसके बाद देखा गया है कि यहाँ पर भी सर्दी की शिद्दत में गैरमामूली इजाफा हुआ है। श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में दर्ज हरारत -5 से -7 तक भी रिकॉर्ड हुआ है और अब यहाँ पर श्रीनगर की डल झील देखा गया है कि ये अभी भी मुंजमद है और जो कश्तियाँ यहाँ पर डल झील में चलती हैं सयाहों के लिए, वहां पर उनके चलने में काफी मुश्किलात पेश आ रही हैं क्योंकि इसकी सतह पर बर्फ जमी हुई देखी गई है। दिल्ली का मौसम, जैसा कि हमने बताया कि गुज़िश्ता 10-15 दिनों से वहां पर आलूदगी, कोहर और अब फिर बारिश का सिलसिला भी चल पड़ा है। तो इस तरह से श्रीनगर और शुमाली हिंद की कई ऐसी रियासतें हैं जहां पर मौसम तब्दील हुआ है, बारिश भी हो रही है और सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा देखा जा रहा है। तो ये डल झील का मंजर है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ की सतह के ऊपर बर्फ जम चुकी है। उत्तर प्रदेश से भी खबर मिल रही है कि उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। दर्जे हरारत कई इलाकों में 8 से 9 डिग्री सेल्सियस के दरमियान बताया गया है। यह उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों का मंजर आपके सामने आप देख सकते हैं कि अयोध्या के अलावा कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ और गोरखपुर से खबर मिल रही है कि सर्दी की शिद्दत में जहां इजाफा हुआ, वहीं पर सुबह के औकात में गहरा कोहर भी देखा जा रहा है। महाराष्ट्र के दारकूमत मुंबई में भी कुछ ऐसी ही खबर मिल रही है कि सुबह के औकात में गहरा कोहर देखा गया है। ये सुबह का मंजर मुंबई का, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोहर है गहरा और हद्दे बसारत जिसे कहते हैं कि विजिबिलिटी यहाँ पर मुतासिर हुई है। तो दिल्ली को भी आपने देखा, यहाँ पर कश्मीर की डल झील आपने देखा, दिल्ली में बारिश, डल झील मुंजमद और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में कोहर और अब ये मुंबई का मंजर, यहाँ पर भी सुबह के औकात में गहरा कोहर देखा गया है और सूरज यहाँ पर यह बताया जाता है कि ताखीर से निकलता है और बाज़ औक़ात बिना सूरज निकले ही यहाँ का दिन गुजर जाता है। इधर तेलंगाना के हालात भी ऐसे हैं। गुज़िश्ता 3 दिनों से यहाँ पर मतला अबरालूद है। गुज़िश्ता रोज़ भी बारिश हुई थी और आज भी मतला अबरालूद है और सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। आज भी सूरज न निकलने का तेलंगाना में इम्कान जाहिर किया गया है। उत्तर प्रदेश में कई ऐसे मुकामात हैं जिस पर ज़ाफ़रानी रंग किया गया था। पहले दरो दीवार की बारी आई, उसके बाद नाम तब्दील किए गए और अब यह बताया जाता है कि अलीगढ़ में बसों को यहाँ पर ज़ाफ़रानी रंग किया जा रहा है। बहरहाल कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तब्दीली होनी थी। कहीं तालीम में तब्दीली है तो उसके साथ साथ यहाँ पर नामों की तब्दीली, सड़कों के नाम की तब्दीली और तालीमी इदारों की तब्दीली, शहरों के नाम की तब्दीली और अब यहाँ पर बसों का रंग भी तब्दील हो रहा है और इसको ज़ाफ़रानी रंग किया जा रहा है। अब बढ़ते हैं बैलुकामी खबरों की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं गजा पट्टी की। गजा पट्टी फिर से लहूलुहान है। 24 घंटों के दौरान 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी बशमूल कमसीन बच्चे शहीद हुए हैं और दर्दनाक मनाजिर एक बार फिर सामने आए हैं। बताया जाता है कि कमाल अदवान हॉस्पिटल के आसपास के इलाकों में, जो कि शुमाली गजा के इलाके हैं, यहाँ पर बमबारी की गई है और यहाँ 50 से ज़्यादा लोगों की हलाकत की इत्तला है। शेख रदवान के इलाके में भी बमबारी हुई है और वफा न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक गाज़ा सिटी के साथ साथ शुमाली गाज़ा के मुख्तलिफ इलाकों पर यहूदी फ़ौज ने बेरहमाना बमबारी की है
और ये इत्तलात है कि गजा के कमाल अदवान हॉस्पिटल के पास जो हमले हुए हैं वहां पर 5 लोगों की मौत हुई है और आसपास की इमारतों से और दूसरे इलाकों से जो हलाकतें हुई उनकी तादाद 50 से ज्यादा बताई जा रही है। वाज़ेह है कि 7 अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक यहूदी फौज के हमलों में हलाकतों की तादाद 45,400 के करीब पहुंच चुकी है। एक से एक दर्दनाक मनाजिर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान, और यहाँ पर रदवान इलाके में हमला किया गया, कमाल अदवान हॉस्पिटल के पास हमला किया गया और कई ऐसे इलाके हैं शिमाली गजा के जहां पर हमले किए गए जिसके बाद आग लगी हुई देखी गई है। मुसलसल यहाँ पर यह इत्तलात है कि आज सुबह से मलबे की तलाश भी जारी है और अभी भी मलबे से लाशें निकलने का सिलसिला जारी है। उधर कमाल अदवान हॉस्पिटल के डायरेक्टर अबू सफिया की तरफ से ये कहा गया है कि यहूदी फौज की तरफ से जो हमले किए गए हैं उससे हॉस्पिटल को गैर मामूली नुकसान पहुंचा है। कई ऐसे हॉस्पिटल थे जहां पर गैर मामूली नुकसान हुआ है। खुद उन्होंने हॉस्पिटल का जो मंजर बताया है वो मंजर को देखा जा सकता है कि यहाँ पर मरीजों के रूम पर तक हमले किए गए। ये बताया जा रहा है कि रोबोट धमाके किए जा रहे हैं। तो यहूदी फौज हॉस्पिटल को भी यहाँ पर नहीं बख्श रही है, क्योंकि एक हॉस्पिटल यहाँ पर कमाल अदवान हॉस्पिटल बचा हुआ है और यहाँ के डायरेक्टर का कहना है कि यहूदी फौज ने इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह तराश किया है और खुद इस हॉस्पिटल के अमले के कई लोग अभी तक इसमें जाँ बहक हो चुके हैं। هذه غرفة مرضى. هذه غرفة يعني كانوا المرضى منومين، فكان أحد العاملين أحد الحكماء يعني يقدم الخدمة الصحية والعلاجية، فحدث انفجار بسبب الروبوتات المحيطة بمستشفى كمال عدوان، فدخلت الشظية من هذا المكان، فطبعا يعني كانت إصابة مباشرة. إصابته الآن خطيرة جدا، تسببت طبعا في كسر في الجمجمة وخروج أجزاء من الدماغ، وهناك يعني يجري عملية إنعاش لهذا الحكيم، ونتمنى من الله الشفاء، لكن وضعه خطير جدا ولا نتوقع أن يطول لأن وضعه صعب للغاية. يعني طبعا هذا الحديث كنا قد تحدثنا، يعني احنا نشدنا العالم بحماية المنظومة بتحييد المنظومة، ولكن للأسف هذا هو المشهد الحقيقي اللي احنا بنشوفه دائما. दूसरी तरफ मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों में यहूदी फौज के क्रैकडाउन में फ़लस्तीनियों की गिरफ्तारियां हुई हैं। जेनिन में एक नौजवान को गोली मारी गई है। 17 साल नौजवान को गोली मार दी गई है। नेबलस हेब्रोन के अलावा रमल्ला और यहाँ पर बैतुल मक़दस के इलाकों में यहूदी फौज ने क्रैकडाउन किया है और कई फ़लस्तीनी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है। और जो खबरें मिल रही हैं कि यहाँ पर बैतुल मक़दस के इलाकों में बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन हुआ है। फ़लस्तीनियों के मकानात पर हल्ले बोले गए हैं और उनकी इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया है। और उसके साथ साथ गुज़िश्ता एक हफ्ते से खबर मिले कि यहूदी फौज ने कई इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह किया है। सड़कों को खाड़ा जा रहा है और ये पूरा फ़लस्तीन की इलाकों में जहाँ पर फ़लस्तीनी रहते हैं वहाँ पर ये अमल किया जा रहा है। दूसरी तरफ ये इत्तलात मिल रही है कि जेनिन में एक नौजवान को गोली मारी गई थी और उसके जुलूस से जनाजों में सैकड़ों की तादाद में लोग शरीक हुए। इसराइल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। अब चलते हैं यमन के सना एयरपोर्ट और हुदैदा बंदरगाह पर इस्राएली फौज की तरफ से गुज़िश्ता रात बमबारी हुई है और इस बमबारी के बाद सना एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का मंजर देखा गया। लोग अपना सामान छोड़कर एयरपोर्ट के बाहर भागते हुए देखे गए और सबसे बड़ी बात यहाँ थी कि आलमी इदारे सेहत के सरबराह टेड्रोस भी यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन वो बच चुके हैं। लेकिन उनका कहना था कि उनके अमले के 2 लोगों की मौत हुई है। यमन के सना एयरपोर्ट और हुदैदा बंदरगाह और इसके आसपास के इलाकों पर यहूदी फौज की तरफ से किए गए हमलों के अंदर तकरीबन 5 से ज़्यादा लोगों के हलाक होने और मुतादिद के जख्मी होने की इत्तलात मिल रही हैं। यह बताया जाता है कि इसराइल ने दावा किया कि उसने 100 लड़ाका तैयारों से यमन पर हमला किया
किया। सना के एयरपोर्ट पर यहां पर सिविलियन तैयारों को निशाना बनाया गया और उसके साथ साथ सना एयरपोर्ट पर इस्राएली फौज के हमले के वक्त लोगों की बदहवासी देखी गई है, लोग भागते हुए देखे गए हैं। एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों में एक तरह का कशीदगी का माहौल देखा गया है। यह बताया जा रहा है कि यह एयरपोर्ट का सामान है। सना एयरपोर्ट पर लोग सामान को छोड़कर बाहर निकल गए क्योंकि रनवे के पास हमला किया गया और एयरपोर्ट के मेन टर्मिनल के पास भी यहूदी फौज की तरफ से बमबारी की गई। तो यह सना एयरपोर्ट का गुज़िश्ता रात का मंजर है। यहूदी फौज ने यहां पर एयरपोर्ट के ऊपर हमला किया है और हुदैदा बंदरगाह के पास भी हमला किया गया है। यमन पर इस्राएली फौज के फिजाई हमले में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह डॉक्टर टेड्रोस भी वहां पर मौजूद थे, जो कि बाल बाल बच गए हैं। और उनका यह भी कहना था कि इस हमले के अंदर जिस तरह से देखा गया है कि कुछ तिब्बी अमले के लोग भी मारे गए हैं। इस दौरान आलमी इदारे अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से सना एयरपोर्ट पर हुए हमले की मजम्मत की गई है। यह हमला ऐसे वक्त हुआ है जबकि लोग यहां पर मौजूद थे और परवाज यहां से निकलने वाली थी, लेकिन यहूदी फौज ने उसी वक्त यहां पर हमला किया है। आलमी इदारे सेहत के सरबराह टेड्रोस यहां पर बाल बाल बच गए हैं। दूसरी तरफ इतलात मिल रही हैं कि इस्राएली फौज की तरफ से जो रॉकेट हमले किए गए हैं सना एयरपोर्ट पर और हुदैदा बंदरगाह पर, उसके बाद यमन के हूथियों की तरफ से भी इसराइल के इलाकों पर हमलों की इत्तला है, लेकिन अभी तक उसको लेकर कोई वाज़ेह तस्दीक नहीं हुई है। ताहम यह बताया गया है कि इन हमलों के अंदर मुतअद्दिद लोग इसराइल के अंदर तल अवीव के आसपास के इलाकों में जख्मी हुए हैं, लेकिन इसराइल ने कहा है कि उसने आयरन डोम के जरिए हूथियों के हमले को नाकाम बना दिया है। इस दौरान इसराइल के वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू की तरफ से कहा गया कि हूथियों के खात्मे तक हमलों को जारी रखा जाएगा। और इस तरह से इससे पहले भी उनका बयान सामने आया था जिसमें यह कहा गया था कि हम हूथियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब नेतन्याहू ने यह कहा कि हम अपने मिशन को उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक हूथियों का खात्मा नहीं हो जाता। उधर दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों बिलखुसूस यूरोप और अमेरिका के साथ साथ दूसरे शहरों से भी इसराइल के खिलाफ मज़ारों की इत्तला मिली है। स्वीडन के गोथेनबर्ग में फ़लस्तीनियों की हिमायत में रैली निकाली गई और गजा में जंगबंदी का मुतालबा करते हुए नारेबाजी की गई। दूसरी तरफ अमेरिका की रियासत विस्कॉन्सिन में भी मुजाहरा किया गया। फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यगानगत करते हुए फ़लस्तीनियों की हिमायत में नारे लगाए गए। क्रिसमस के मौके पर बताया जाता है कि ये मुजाहरा किया गया। Everyone deserves a peaceful nation. Everyone deserves a liberation. We can end illegal occupation. We can end illegal occupation. Free Palestine, free Palestine, free Palestine. Now is the time, now is the time, now is the time, now is the time. We're here to take a Palestine, free Palestine, free Palestine. Now अफगानिस्तान में पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से हमले किए गए हैं पक्तिका के सूबे में, इस मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि यहाँ आम शहरियों को निशाना बनाया गया है। लेकिन उधर पाकिस्तान की वजारत दिफा का कहना है कि यहाँ पर दाइश के जंगजों और दहशत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। लेकिन आलमी इदारे की तरफ से ये बात बताई जा रही है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सूबे पक्तिका में यहाँ पर जो हमला किया है उसमें आम शहरी हलाक हुए हैं। अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने पाकिस्तान की कार्रवाइयों की मजम्मत की है और ये कहा है कि ये अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी और सालिमियत की खिलाफ वर्जी है
और हम इसका जवाब देंगे। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। हिंदुस्तान के माशी इस्लाहात के मेमार साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह का देहांत, 7 रोजा सरकारी शोक का ऐलान। मुल्क भर में कौमी परचम निस्फ बुलंदी तक कर दिए गए। साबिक वजीर आजम को मुख्तलिफ कायदीन का खराज, बाज रियासतों में तातील का ऐलान। मेलबर्न क्रिकेट टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया का मौखिफ मुस्तहकम, पहली इनिंग में 474 रन, टीम इंडिया का 50 रन पर 1 विकेट गिर गया। साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह को खिलाड़ियों का खराज। दिल्ली में बारिश, दर्जे हरारत में कमी बरकरार, मुंबई और यूपी में कोहर, श्रीनगर की डल झील अभी भी मुंजमद। गजा पट्टी पर यहूदी फौज की बमबारी में मजीद 50 फलस्तीनी शहीद, हॉस्पिटल बने फिर निशाना। मगरबी किनारे में भी यहूदी जारिया जनीन में एक फलस्तीनी शहीद, मकबूजा बैतुल मक़दस में कार्रवाइयां, कई गिरफ्तार। यमन के सना एयरपोर्ट और हुदैदा बंदरगाह पर यहूदी फौज की फायरिंग और बमबारी, मुतादिद अफराद हलाक। और इसराइली इलाकों पर भी यमन से गिरे मिसाइल, 20 से ज्यादा के जख्मी होने की इत्तला। इसी के साथ ही न्यूज़ फर्स्ट अख्ताम को पहुंचती है। अल्लाह हाफिज।